हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। मेरा नाम है राजेश कुमार और स्वागत है आप सभी का हमारी फ्री वीडियो कोचिंग क्लासेस में। जो आज का वीडियो का टॉपिक है हमारा, ये है रीजनिंग का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपके साथ ट्रिक्स जो कि काउंटिंग फिगर्स के आपसे एसएससी सीजीएल में एक या दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जिसमें आपसे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स या फिर नंबर ऑफ लाइन्स, नंबर ऑफ स्क्वायर या नंबर ऑफ रेक्टेंगल आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो वैसे तो यूट्यूब्स के ऊपर काफ़ी वीडियोस हैं काउंटिंग फिगर की ट्रिक्स के बारे में, लेकिन आप ट्रिक्स तो सीख लेते हैं, उसको क्वेश्चन के अंदर कैसे अप्लाई करना है ये भी बहुत ज़रूरी होता है आपके लिए सीखना। तो ये भी बताऊंगा कि ट्रिक्स क्या है और उसे क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है। जो आपसे अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी के एग्ज़ाम में, उन ट्रिक्स को हम उस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे, साथ ही साथ ये भी हम पैरेलल करते चलेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो हमारे नए व्यूवर्स हैं, वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल्स की, तो मैं चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि जो आने वाली वीडियोस हों उनके अपडेट आपके तक पहुँच सके। तो चलिए, सबसे बेसिक और सबसे पहला जो टाइप है हमारा, बिल्कुल कॉमन टाइप है कि ये हमारा फर्स्ट टाइप है, इसमें हमें काउंट करना है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। सो ये आपकी पहला फिगर है, इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल कितनी है हम डायरेक्टली गिन सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल कितनी है, 1 है। ये हम डायरेक्टली बिठा सकते हैं। यदि मैं इस वर्टेक्स से, ध्यान देना भाई, यदि मैं इस वर्टेक्स से इसके अपोजिट जो साइड है, इसके अपोजिट जो साइड है उसके ऊपर कहीं भी मैं कोई लाइन मिला देता हूं, स्ट्रेट लाइन, ध्यान रखना, स्ट्रेट लाइन अगर मैं मिला देता हूं तो इसके अंदर नंबर ऑफ ट्राइंगल कितनी होगी। अभी सेकंड फिगर में देखिए आप, ये बन गया आपका फिगर। तो आप आसानी से गिन सकते हो कि 1, 2 और एक ये बड़ी बड़ी ट्रायंगल हो गई आपकी, टोटल कितनी हो गई 3। लेकिन यदि मैं इसी वर्टेक्स से इसके अपोजिट वाली साइड के ऊपर 3 से 4 लाइन ड्रॉ कर देता हूं, या फिर मैं 5 लाइन ड्रॉ कर देता हूं, या फिर मैं 6 लाइन इसके जो है ड्रॉ कर देता हूं इसी पॉइंट से इसके सामने वाली साइड के ऊपर स्ट्रेट लाइन, तो फिर नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने होंगे, फिर आपके लिए गिनना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको सिर्फ क्या करना है, जब भी आपको एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट वाली साइड के ऊपर स्ट्रेट लाइन ऐसे दे रखी हो, तो आपको सिर्फ क्या करना है कि जो स्मॉलर ट्राइंगल होंगी इसके अंदर आपको उसको काउंट करना है 1, 2, 3, और उनको जो नंबर आए हैं आपके 1, 2, 3, तो इनको आपस में प्लस कीजिए। 3 + 2 5 + 1 कितना हो गया, 6। तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितनी हो गई, 6। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितनी होगी, 6। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, इसमें हम काउंट कर लेते हैं स्मॉलर ट्राइंगल कितनी बन रही है, 1, 2, 3, 4। इसको हम प्लस कर देंगे, 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10। ठीक है, इसके अंदर हम काउंट करेंगे कैसे, देखिए सबसे पहले ये जो आपकी बड़ी वाली ट्राइंगल है ABC, इसके अंदर स्मॉलर ट्राइंगल कितनी है, BC बेस पर। जब बेस आपका BC होगा तो कितनी है, 1, 2, 3, 4, टोटल कितनी है, 4 और 3 7, 2 9 और 1 10, टोटल कितनी है 10। अब देखिए ये लाइन BC के क्या है, पैरेलल है, और उसी साइड को ज्वाइन कर रही है जिसपे किस कौन ज्वाइन कर रहा है, BC पॉइंट ज्वाइन कर रहे हैं। तो इसको मान लीजिए EF, वैसे आपको पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, पॉइंट आप डायरेक्ट ही कर सकते हो। EF मान लो मैंने लिख लिया, तो इसके अंदर कितनी स्मॉलर ट्राइंगल है, 1, 2, 3, 4, सिमिलरली सेम ही होंगी। ठीक है, तो ये कितनी ट्राइंगल हो गई, A, E और F में टोटल कितनी हो गई, 10 ट्राइंगल हो गई। तो टोटल कितनी ट्राइंगल हो गई फिगर ABC के अंदर, तो टोटल कितनी ट्राइंगल हो गई आपकी, 20। टोटल कितनी ट्राइंगल हो गई आपकी, 20। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। अब पेपर में कैसे आया था क्वेश्चन, पेपर में आया था क्वेश्चन इस टाइप से एग्जाम में। तो इसको कैसे करेंगे, सिमिलरली ये वाला पॉइंट है आपका, मान लीजिए A, ये हो गया B और ये हो गया C। तो BC बेस से मैं नंबर ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल गिन लेता हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 + 5 11 15 18 20 21, तो टोटल कितना हो गया आपका, 21। ठीक है, देखिए अब ये वाली लाइन है जो आपकी, इसको सपोज कीजिए मैं DE मान लेता हूं इसको। अब ये जो वाली लाइन है आपकी DE, ये किसके पैरेलल है, BC के। ठीक है, तो इसमें जो आपकी स्मॉलर ट्राइंगल होगी ADE के अंदर कितनी स्मॉलर ट्राइंगल होगी, 1 और 2, 1 और
2। इसको आप काउंट करोगे तो ए 2 + ए कितनी होगी यहाँ पे टोटल ट्राइंगल 3, यहाँ पे कितनी होगी 3। अब देखिए एक लाइन ये भी दे रखी है उसने, ये वाली एक लाइन उसने ये भी दे रखी है, तो इसको मैं मान लेता हूँ एफ इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मान लेता हूँ जी। तो ए एफ जी में टोटल कितनी ट्राइंगल होगी 1 2 3 4 5, तो टोटल कितनी होगी आपकी 5 और 4 9 और 3 12 2 14 1 15। तो 21 तो हुई थी ए बी सी में, ए डी ई में हुई है आपकी 3, 21 और 3 24 और 15 कितनी हो गई आपकी 39। तो टोटल कितनी ट्राइंगल्स हो गई इसके अंदर, टोटल कितनी ट्राइंगल्स हो गई आपकी इसके अंदर 39। ए बी सी कंप्लीट फिगर में आपकी टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितनी हो गई 39। तो ये आपका एग्जाम टाइप का क्वेश्चन था। अब इस टाइप के फिगर में आप नंबर ऑफ ट्राइंगल कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। यदि मैं एक स्क्वायर बनाता हूं तो इसके ना अंदर नंबर ऑफ ट्राइंगल कितनी है 0, या फिर मैं आयत बनाता हूं उसके अंदर भी नंबर ऑफ ट्राइंगल कितनी है 0। लेकिन यदि मैं एक डायगोनल खींचता हूं, चाहे मैं स्क्वायर में खींचता हूं चाहे मैं रेक्टेंगल में खींचता हूं, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल कितनी हो जाती है आपकी 2, 1 2 1 2। लेकिन जब मैं दोनों डायगोनल को आपस में मिला देता हूं, जब मैं दोनों डायगोनल को आपस में मिला देता हूं, ये फिगर बनेगा आपका, ठीक है। तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल होती हैं आपकी 8। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल होती हैं 8। आप आसानी से गिन सकते हो, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसको याद नहीं रखना है आपको। आपको इसके अंदर क्या ट्रिक याद रखना है कि आपने क्या करना है, जब भी आपके पास ऐसे फिगर हो, स्क्वायर हो रेक्टेंगल हो, उसके जो डायगोनल आपस में मिला रखे हो, तो आपने क्या करना है इसके अंदर जो स्मॉलर ट्राइंगल है उसको गिन लेना है 1 2 3 4। तो सबसे बड़ा नंबर आपको क्या मिला 4, जो नंबर मिले उसको 2 से गुना कर देना, आपको क्या मिल जाएंगी नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जो है मिल जाएंगी। इस फिगर में देखिए थर्ड फिगर के अंदर इसमें काउंट करता हूं 1 2 3 4 5 6, बड़ा नंबर क्या मिला 6 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे को मिलेंगे नंबर ऑफ ट्राइंगल 12। 1 2 3 4 5 6 7 8, सबसे बड़ा नंबर क्या मिला 8, इसको मैं 2 से कर देता हूं मल्टीप्लाई, तो कितनी नंबर ऑफ ट्राइंगल्स होंगे इसके अंदर 16। अब ये ट्रिक्स तो आपको बुक में भी मिल जाएंगे और जो है यूट्यूब पे भी काफ़ी मिल जाएंगे। अब इन दोनों ट्रिक्स को मिला के एग्जाम के अंदर आपको कैसे अप्लाई करना है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनमें कैसे अप्लाई करोगे इनको आप देखिए। एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है एसएससी के अंदर, इसमें आपको बतानी है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं जो आपकी कितनी है, कैसे बताओगे आप। तो आपने ट्राइंगल का एक रूल सीखा है, अभी क्या ट्रिक सीखा है कि यदि मैं एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर स्ट्रेट लाइन खींचता हूँ तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितनी हो जाती हैं आपकी 3। कितनी होती हैं 3, पता है ओके। अब देखिए इसको इसमें कैसे अप्लाई करेंगे। एक और आपने सीखा है क्या कि यदि आप स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल के जो डायगोनल आपस में मिला देते हो तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल निकल के आती है टोटल कितनी 8, ठीक है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। आपने आई थिंक आंसर निकाल लिया होगा। देखिए आप इस पॉइंट को देखिए भाई, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को देखिए और इस पॉइंट को देखिए। इन तीनों पॉइंट पे एक ट्रायंगल बना हुआ है, इन तीनों पॉइंट पे क्या बना हुआ है एक ट्रायंगल, और एक वर्टेक्स से सामने वाले के ऊपर स्ट्रेट लाइन है। तो इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी है 3। सिमिलरली यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखिए, इसमें भी कितनी है आपकी 3, ठीक है, इसमें भी कितनी है 3। अब सिमिलरली यहाँ पे भी ये ट्रायंगल बनी हुई है आपकी, देखिए, ठीक है। इसमें टोटल नंबर ऑफ फिगर कितने ट्रायंगल कितनी है आपकी 3, इसमें भी कितनी है 3। आपने ये तो कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए आपका एक ये स्क्वायर बच गया, आप इसको चाहे स्क्वायर बोलिए चाहे रेक्टेंगल बोलिए कुछ भी बोलिए, ये आपका स्क्वायर बच गया और एक आपका ये वाला स्क्वायर बच गया, एक आपका ये वाला स्क्वायर बच गया, ठीक है। अब देखिए डायगोनल आपस में मिले हुए हैं तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी है भाई 8, इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी है 8, इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी है 8। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी हो गई 8, 8 16 और 3 19 और 3 22 और 3 25, कितनी हो गई 25। लेकिन अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, कुछ ऐसे भी ट्रायंगल्स हैं जो अभी हमने काउंट नहीं किए हैं, लार्जर ट्रायंगल हम बोल सकते हैं जिसको। अब देखिए ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है,
इस बेस के ऊपर क्या कोई ट्रायंगल बनी हुई है? ऑफ कोर्स बनी हुई है, ये वाली। सिमिलरली यहां से देखिए इस बेस के ऊपर कोई ट्रायंगल बनी हुई है, ये वाली, क्योंकि ये तो हमने काउंट की ही नहीं लार्जर ट्रायंगल। ठीक है, तो दो ट्रायंगल ये हो गई। ठीक है, अब एक और बेस आपका ये वाला सबसे बड़ा ये है, इसके ऊपर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसके ऊपर ट्रायंगल बनी हुई है आपकी ये वाली। सिमिलरली ये वाला बेस, एक तो ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, इसके ऊपर जो ट्रायंगल बनी हुई है ये वाली। सो एक दो ट्रायंगल आपकी यहां पर हो गई बड़ी। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इस फिगर में कितनी हो गई? 29। टोटल ट्रायंगल इस फिगर के अंदर कितनी हो गई भाई आपकी? 29। तो ऐसे है इस जो आप ट्रिक सीखी है ट्रायंगल और ये रेक्टेंगल जो हम डायगोनल आपस में मिला देते हैं, तो ट्रिक्स ऐसे अप्लाई करनी है आपको एग्जाम के अंदर। ठीक है, ये नहीं कि आपने ये ट्रिक सीख लिया कि जो है इसका वर्टेक्स इसको मिलाने से इसके अंदर 3 ट्रायंगल बनेगी, तो आप जैसे ही एग्जाम में जाओगे एज यही फिगर आपको सामने मिलेगा। ऐसा नहीं होता, आपको मर्ज करके दिए जाते हैं फिगर, जैसा यहाँ पे दिया गया है। तो आपको अप्लाई करना जो है ट्रिक आना भी चाहिए। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे आया हूँ एग्जाम के अंदर आपके। अब इसके अंदर आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल बतानी है, कितनी है आप कैसे बताओगे इसके अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल? अभी आपने एक रूल सीखा है क्या कि जो आपका रेक्टेंगल है या फिर स्क्वायर है उसके मैं डायगोनल मिला देता हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसको गिन लो आप, 1 2 3 4, और जो सबसे बड़ा नंबर है उसको 2 से गुणा कर दो, मतलब कि क्या आ गया आपका नंबर ऑफ ट्रायंगल 8 आ जाती है। तो सेम इस पे अप्लाई कर दो। अब देखिए ये आपका इस पॉइंट, इसको मैं लिख ही देता हूँ, ए बी सी डी आपका एक स्क्वायर है मान लीजिए। तो यहाँ पे देखिए बी डी और ए सी आपस में मिले हुए हैं। ठीक है, और इनका ये मिड पॉइंट ए एफ जी एच, ये भी क्या है आपस में मिले हुए हैं। तो वही रूल लगा दीजिए आप क्या कि स्मॉलर नंबर ऑफ ट्रायंगल आप बड़े वाले स्क्वायर में काउंट कर लीजिए। कितनी होंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी होंगी? 8। तो बड़े वाले के अंदर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी होगी? 8 गुना 2 16, 8 गुना 2 16। अब देखिए जैसा आपका ए बी सी डी है वैसे ही इसके अंदर एक और स्क्वायर बना हुआ है आपका, मैं उसको मान लेता हूं पी क्यू आर एस। ठीक है, अब सिमिलरली डायगोनल आपस में क्या है? इंटरसेक्ट कर रही हैं और उनके मिड पॉइंट भी क्या है आपस में ज्वाइन है। तो सिमिलरली इसमें काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 गुना 2 16। तो 16 तो आपकी ए बी सी डी वाले में बनी और 16 आपकी बनी पी क्यू आर एस वाले में। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी हो गई इसके अंदर? 32। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इसमें कितनी हो गई? 32। अभी अब ये मत बोलना कि बी डी सी भी तो लार्जर ट्रायंगल है, हमने ये क्यों नहीं काउंट की? भाई हमने ये बड़े वाले जो स्क्वायर है ए बी सी डी उसमें काउंट कर लिए, तो इसलिए हम ये लार्जर ट्रायंगल नहीं काउंट करेंगे। ठीक है, और सिमिलरली यही आपका अप्लाई होगा पी क्यू आर एस वाले इस स्क्वायर के अंदर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर और ऐसे आपको ट्रिक अप्लाई करनी है। अब इसके अंदर ट्रिक कैसे अप्लाई करेंगे आपको पता है, चलो आप इसको निकाल के देखिए 2 सेकंड के अंदर कैसे निकालोगे। तो आई होप आपने निकाल लिया होगा इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ ट्रायंगल हैं। चलो मिलाते हैं आपका क्वेश्चन सही है नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने ये क्यों लिखा? मैं सिर्फ ये जो 4 पॉइंट हैं जिनसे आपका रेक्टेंगल बना हुआ है, मैं सिर्फ इसमें जो है नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट कर रहा हूँ। इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल सबसे बड़ा नंबर क्या है? 8। 8 को मैं 2 से गुना करूंगा, मेरे को क्या मिलेगा? 16। क्या मिलेगा? 16, यानी कि 16 तो ट्रायंगल इसके अंदर है। प्लस आपने एक रूल अभी पढ़ा कि जो आपकी ट्रायंगल है उसके वर्टेक्स से सामने वाले उसकी भुजा पर यदि मैं एक लाइन डाल देता हूँ तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी होंगी आपकी? ये ट्रायंगल है, ये वाली बनी हुई है इसके बेस पर, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी होंगी आपकी? 3। इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी होंगी आपकी? 3। यानी कि इसमें जो हमने ट्रिक्स लगाई हैं सीखी हैं उसके मुताबिक इसमें 19 है। इसमें कितनी ट्रायंगल है? 19। अब देखिए आपने ये वाली ट्रायंगल कैलकुलेट कर ली, ये जो अंदर छोटी ट्रायंगल है ये वाली, और आपने ये छोटी वाली ट्रायंगल भी कैलकुलेट कर ली जिसमें 2 लिखा हुआ है। तो इन दोनों को मिलाकर भी तो एक ट्रायंगल बन रही है आपकी।
ये पॉइंट और ये सेंटर पॉइंट को मिला के बेस बना और ये आपकी एक ट्रायंगल बनी, ये बनी। सिमिलरली इसके अपोजिट इसी बेस पर ये ट्रायंगल बनी। तो दो ट्रायंगल और हो गई आपकी, तो दो इसमें हमने जोड़ दिया, कितनी, 21। तो आई होप आपका भी आंसर 21 आया होगा। तो एग्जाम के अंदर ऐसे जो है आपको ट्रिक्स अप्लाई करने हैं क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बताइए, चलो आप कितने ट्रायंगल हैं, बता दीजिए कितने ट्रायंगल हैं इसके अंदर। तो चलिए 3 सेकेंड है आपके पास, फटाफट। आई होप आपका आंसर आ गया होगा। तो चलिए मिलाते हैं, आपको समझाते हैं। देखिए ये फिगर कैसे बना हुआ है, इस पार्ट को आप भूल जाइए, इस वाले को भूल जाइएगा, ठीक है। ये अभी आपने कैलकुलेट किया है, ये वाला फिगर सेम, इसके ऊपर ये झोपड़ी बनी हुई है, ये ऐसे। इसमें आपने टोटल कितनी कैलकुलेट की हैं अभी, 19। टोटल कितनी कैलकुलेट की हैं आपने इसमें, 21। टोटल कितनी कैलकुलेट की हैं, 21। अब ये है पार्ट, इस पॉइंट से ये है आपका एक्स्ट्रा पार्ट, ये वाला, ठीक है। अब इस पॉइंट के सामने से एक स्ट्रेट लाइन गई है जो इस पॉइंट और इस पॉइंट के ऊपर पड़ी है जाकर, ये आपकी ट्रायंगल हो गई। तो इसके अंदर कितनी ट्रायंगल बनेंगी, टोटल 3। लेकिन हमने ये जो अंदर वाली है ये तो कैलकुलेट कर ली स्क्वायर के अंदर, तो बाकी कितनी बच गई, 2। तो 2 इसमें ऐड कर दो, तो 2 इसमें ऐड कर दो। सिमिलरली 2 यहां पे बचेंगी, 2 इसमें ऐड कर दो, कर दिया, ठीक है। अब इस पॉइंट को देखिए आप, इस पॉइंट को देखिए और इस वाले पॉइंट को देखिए और इस वाले पॉइंट को देखिए। एक लार्जर ट्रायंगल जो है आपको मिल रही है, एक लार्जर ट्रायंगल आपको मिल रही है, तो एक ये भी जोड़ दीजिए आप, प्लस एक लार्जर ट्रायंगल और आपको मिल रही है इस बेस पर, इस वाले पॉइंट पर और इस वाले पॉइंट पर, इस सेंटर पॉइंट तक आपको एक ट्रायंगल और मिल रही है, ये वाली। सिमिलरली इसके अपोजिट ये वाली। तो 2 ट्रायंगल और आपको मिल गई, तो 2 और जोड़ दीजिए इसके अंदर। तो कितने हो गए आपके, 21, 2 23, 2 25 और एक 26 और 2 कितने हो गए, 28। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इसके अंदर कितनी हो गई, 28। ये क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। ट्रिक्स हैं जो आपको ऐसे अप्लाई करनी है, ये नहीं कि आपने ट्रिक सीख लिया और जो है आपको क्वेश्चन आ गया। तो प्रैक्टिस कीजिए फिगर के ऊपर, उनको अप्लाई करने की, तभी आपको जो है ट्रिक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसके इन फिगर के अंदर बताइए कि कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल हैं आपके। नंबर ऑफ ट्रायंगल, देखिए बात अभी नंबर ऑफ ट्रायंगल की हो रही है। स्क्वायर और रेक्टेंगल होंगे, नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा, उसमें मैं बता दूंगा आपको। इसके अंदर आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आपने एक चीज़ सीख ली कि जब भी आप रेक्टेंगल या स्क्वायर के डायगोनल को मिलाते हो तो 8 ट्रायंगल मिलते हैं। तो पहले फिगर में देखिए कितने हैं आपके, स्क्वायर 2 हैं, तो 8 तो इसमें हो गई, 8 इसमें हो गई। अब अभी भी जो है इसके अंदर ट्रायंगल बाकी है लार्ज वाली, लेकिन आपको गिनने के झंझट से बार बार बचना है इसके अंदर। तो गिनने के झंझट से हम कैसे बचेंगे, देखिए जो पहला स्क्वायर है आपका और जो दूसरा स्क्वायर है, इन दोनों में कौन सी भुजा कॉमन है, ये वाली। कौन सी भुजा कॉमन है, ये वाली। इसके वर्टेक्स कितने हैं, पॉइंट कितने हैं इसके, 1 2। या मैं यूं कहूं कि जो पॉइंट आपके 2 स्क्वायर या फिर 2 रेक्टेंगल के बीच में कॉमन होंगे, जब वो मिलेंगे आप उनको कैलकुलेट कर लीजिए, काउंट कर लीजिए। तो कितने हैं ये पॉइंट, टोटल 2। तो टोटल पॉइंट कितने हैं, ये 2। तो आपकी नंबर ऑफ ट्रायंगल इस फिगर में कितनी हो जाएंगी, 8। पहले वाली फिगर में कितनी हो जाएंगी, 8 + 8। टोटल नंबर ऑफ पॉइंट कितने हैं, 2। तो आपने लिख देना है 2 भी इसके अंदर जोड़ देना। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी हो गई आपकी, 18। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल आपकी कितनी हो गई, 18। ये ध्यान रखना है आप। अब यदि आपके नंबर ऑफ जो है स्क्वायर 3 हो गए, आपस में मिल गए, तब कैसे कैलकुलेट करोगे। तो एक में कितने हैं, 8, यानी कि इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है। अब पहले और दूसरे स्क्वायर में कितने पॉइंट कॉमन है, 2, 1 और 2। इस स्क्वायर और इस स्क्वायर में सेकंड और थर्ड वाले में कितने पॉइंट कॉमन है, 1 और 2।
एक और दो। तो यहाँ पे आपकी कितने हो गए टोटल पॉइंट, 1 2 3 4, और 8 + 8 + 8 कितने देंगे आपको 24। टोटल पॉइंट कितने हो गए 4, तो 4 भी इसमें अंदर जोड़ देना आपको। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल आपको कितनी मिली, सॉरी टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल जो है आपको कितनी मिली भाई 28। तो सेकेंड वाले फिगर का इसका आपका आंसर हो गया 28। तो पहला भी सोल्व हो गया, दूसरा भी सोल्व हो गया। अब करते हैं थर्ड वाला, ये वाला, ये सोल्व करते हैं। इसके अंदर नंबर ऑफ ट्राइंगल कितनी है, देखिए 3 स्क्वायर हैं आपस में कनेक्टेड हैं, 8 इसमें है तो 8 इसमें है भाई, 8 इसमें है। कॉमन पॉइंट पहले और दूसरे में कौन सा है, ये वाला और ये वाला। दूसरे में और तीसरे में कौन से कॉमन पॉइंट हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। देखिए ये जो पॉइंट है आपका 2 स्क्वायर के अंदर कॉमन है, एक तो इस वाले के अंदर और एक इस वाले के लिए भी ये क्या है कॉमन है। तो ये जितनी बार कॉमन है उतनी बार काउंट करना है। 2 बार कॉमन है तो 2 बार 2 इसको काउंट करेंगे। तो ये पॉइंट 1 ना होकर कितना हो गया 2, तो 2 और एक 3 और एक 4, 4 + 8 8 8 8 थी ये 24 और 4 28, कितने हो गए 28, कितनी हो गई 28। अभी भी हमारा जो है ख़त्म नहीं हुआ है। इस पॉइंट को देखिए आप, इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को देखिए, ये बेस है एक, इस बेस के ऊपर क्या आपको कोई ट्रायंगल बनती नज़र आ रही है, हाँ ज़रूर, ये वाला पॉइंट है। इन तीनों को जब मैं मिलाता हूँ तो मेरे को एक ट्रायंगल मिलती है बड़े वाली, ठीक है। तो एक मैं ये प्लस लार्जर ट्रायंगल वाला भी इसमें कर देता हूँ। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी हो गई मेरी 29। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी हो गई 29। अब चलिए अगले फिगर में कैलकुलेट करते हैं कि अगले फिगर में जो है नंबर ऑफ ट्रायंगल आपकी कितनी होगी। कितने स्क्वायर है 4, सो मैं डायरेक्टली अब कर देता हूँ 8 × 4 प्लस पॉइंट गिन लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए इसके लिए और इसके लिए भी ये दोनों पॉइंट क्या है कॉमन, तो ये 2 बार फिर और जोड़ दो आप, तो टोटल पॉइंट कितने हो गए 6। जो जितनी बार कॉमन है उतनी बार जोड़ना है। तो ये इसके लिए और इसके लिए दोनों फिर कॉमन है तो इसको जोड़ दिया, तो टोटल पॉइंट कितने हो गए 6। अब फिर देखिए आप इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे क्या कोई ट्रायंगल बन रही है, ऑफ कोर्स बन रही है। मैं उसको मिलाता हूँ तो एक ट्रायंगल बनती है बड़े वाली, ठीक है। तो सिमिलरली आपकी इस पॉइंट पे देखिए आप इस पॉइंट को मिलाओ इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को, मिलाने से कोई ट्रायंगल बन रही है, ऑफ कोर्स बन रही है। देखोगे आप बड़े वाली ट्रायंगल बन रही है, तो एक ट्रायंगल और आपकी बन गई। अब देखिए आपका ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये एरो वाला जहाँ मैंने एरो लगाए हैं, और आपका ये वाला, ये सबसे नीचे जो आपका स्क्वायर है इसका सेंटर पॉइंट, इनको मिलाने से कोई ट्रायंगल बन रही है, ऑफ कोर्स बन रही है, जिसका बेस क्या है AB। ये ट्रायंगल बन रही है। एक और जोड़ दीजिए इसके अंदर। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी हो गई 8 चौके 32 और 6 38, 39 40 और 41। तो थर्ड फिगर के अंदर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी हो गई 41। तो थर्ड फिगर के अंदर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी हो गई 41। चलिए मूव करते हैं फोर्थ फिगर में होगी आपकी 41, ठीक है। थर्ड फिगर में थी आपकी 29, सेकेंड फिगर में थी आपकी 28 और फर्स्ट फिगर में थी आपकी 18। तो इस फिगर के अंदर आपकी टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल जो है कितनी बनेंगी। अब देखिए इसके अंदर कितने हो गए 4 स्क्वायर हो गए जो आपस में कनेक्टेड हैं। तो आप 8 × 4 तो डायरेक्टली लिख लीजिए कि 32 आएगा, 32 तो होंगी ही होंगी। प्लस कॉमन पॉइंट कौन कौन से हैं 1 2, इस पहले और दूसरे स्क्वायर का कॉमन है, 3 देखिए इसमें और इसमें ये वाला पॉइंट, अब ये वाला पॉइंट दोबारा जो है काउंट होगा, ठीक है। तो इसको दोबारा फिर काउंट कर लीजिए, या फिर आप ऐसे कीजिए ये जो पॉइंट है आपका ये क्या है, जो सारे स्क्वायर हैं 4 के 4 उनके कोनों से क्या है टच कर रहा है, उनके कोनों से क्या कर रहा है टच कर रहा है। इसका मतलब ये कितनी बार कॉमन आएगा 4 बार कॉमन आएगा। और बाकी जो आपके बचते हैं जहाँ पे क्रॉस आपका
मिल रहे हैं वहाँ पे आप काउंट कर दीजिए, यहाँ पे लगा दीजिए, यहाँ पे लगेगा एक। तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट कितने होंगे, 1 2 3 4, और ये वाला पॉइंट कितनी बार काउंट होगा, 8 बार, सॉरी 4 बार। तो टोटल पॉइंट कितने होंगे, 8। 8 पॉइंट भी इसके अंदर जोड़ दीजिए, कितने होंगे, 40। कितनी होगी टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल, 40। लेकिन अभी हमारी जो है ट्रायंगल इसके अंदर बची है, लार्जर ट्रायंगल हमें काउंट करना है। कौन सी, कि यदि मैं ये पूरा बड़े वाला स्क्वायर लेता हूँ, ए बी, ये पूरे बड़े वाला स्क्वायर ए बी सी डी, ठीक है। अभी तो आपने सिर्फ जो है स्क्वायर स्क्वायर वाली अंदर कैलकुलेट की है, ठीक है, और जो है पॉइंटों पे जिन पॉइंट जो पॉइंट आपने लगाए हैं उन पे जो ट्रायंगल बन रही है वो वाली जो है आपने कैलकुलेट की है, ठीक है। तो अब जो है आपको ये जो आपका बेस हुआ ए बी, इसके ऊपर कोई ट्रायंगल बन रही है, ऑफ कोर्स बन रही है ए बी डी। सिमिलरली आपका ट्रायंगल जो है बन रही है बेस बी सी पे बी सी ए। तो ऐसे ऐसे करके कितने ट्रायंगल बनेंगी, 4 और बड़ी ट्रायंगल बनेंगी। टोटल कितनी हो गई आपकी, 44। तो टोटल कितनी हो गई आपके, 44। तो चलिए बताइए इसके अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे आपकी सिर्फ एक ही ट्रायंगल बनी हुई है, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी है। अब दूसरे वाले फिगर में देखिए इसके अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी है। तो ए बी सी में आप देखते हैं कि एक ट्रायंगल जो है इसके अंदर बनी हुई है, ठीक है। तो जब भी ऐसी फिगर होगी आपकी ए बी सी, इसके अंदर ट्रायंगल बनी हुई होगी, तो ये जो ट्रायंगल बनेगी, ठीक है, तो ये ए बी सी के अंदर टोटल 4 ट्रायंगल जो है बनेंगी। अगर ये ट्रायंगल इसके अंदर बनती है ई एफ जी, यदि मैं ए बी सी के अंदर बनाता हूँ तो ये ए बी सी को 4 भाग में यानी कि 4 ट्रायंगल में डिवाइड कर देती है, 1 2 3 4, और एक होगी आपकी बड़े वाली ट्रायंगल खुद ए बी सी। तो टोटल कितनी हो जाती हैं, 5। टोटल कितनी हो जाती हैं, 5। तो यदि ए बी सी के अंदर ऐसे मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ ई एफ जी टाइप, तो आपकी टोटल नंबर ऑफ इसके अंदर ट्रायंगल होगी 4, और ए बी सी एक अलग से हो जाएगी, आपकी टोटल कितनी हो जाएंगी, 5। अब देखिए ए बी सी थर्ड फिगर में देखिए ई एफ जी, इसको मान लिया एच आई जे। तो देखिए ए बी सी के अंदर इस टाइप से ट्रायंगल बनी हुई है जैसे हमने सेकंड फिगर में देखा था। तो ए बी सी के अंदर कितनी ट्रायंगल हो गई, 4। ई एफ जी के अंदर ट्रायंगल बनी है एच आई जे, तो इसका मतलब ई एफ जी के अंदर कितनी ट्रायंगल हो गई आपकी, 4। और ई एफ जी को तो मैं गिनूंगा ही नहीं क्योंकि ये मैंने किस में गिन ली, ए बी सी में। सिमिलरली एच आई जे में कितनी ट्रायंगल होंगी, 4, और एच आई जे को तो मैं गिनूंगा ही नहीं क्योंकि ये मैंने गिन ली ई एफ जी में, ठीक है। अब आपकी एक ट्रायंगल बच गई जो सबसे बड़े वाली ए बी सी, इसको हमने काउंट नहीं किया है तो इसको ऐड कर देते हैं 1। टोटल कितनी हो गई आपकी, 4 3 12 और 1 13। इस फिगर के अंदर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी हो गई आपकी, 13। अब ये है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कि इसके अंदर कितनी ट्रायंगल हैं आपको बतानी। तो सबसे पहले फिगर के अंदर आप कैलकुलेट कीजिए जो भी आपने पीछे मेथड सीखे हैं उसके अकॉर्डिंग कि इसके अंदर जो है कितनी ट्रायंगल आपकी बनेंगी। यहां पे देखिए आप इस ट्रायंगल को ले लीजिए, आप इन 3 पॉइंट को ले लीजिए। एक ट्रायंगल है, इसके वर्टेक्स से सामने वाली भुजा के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन खींची गई है, तो इसका मतलब ये कितनी ट्रायंगल देगी आपको, 3। ये कितने ट्रायंगल लेगा, 3, और ये कितने ट्रायंगल लेगा आपको, 3। तो बाहर के साइड इसकी कितनी ट्रायंगल हो गई, 9। और एक आपकी ये बड़े वाली हो जाएगी पूरी बड़ी, ए बी सी, और एक आपकी ये अंदर वाली जो इसके अंदर बनी है। तो टोटल कितनी होगी आपकी, 9 + 2 11। सो टोटल कितनी हो गई आपकी इसके अंदर ट्रायंगल, 11, ठीक है। और भी आप तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, आप ऐसे मान लीजिए ए बी सी, ए बी सी के अंदर ये वाली ट्रायंगल बनी है, तो ए बी सी के अंदर कितनी ट्रायंगल होंगी,
4, और एक खुद ए बी सी होगी, कितनी होगी 5, तो टोटल 5 तो ये होगी। अब इस पॉइंट को ले लीजिए आप, आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ बी डी ई। तो ये बी डी ई इस ट्रायंगल के अंदर देखिए, बी डी ई तो आपने काउंट कर ली ए बी सी में, ठीक है, तो इसको तो हम काउंट करेंगे नहीं। अब इसके वर्टेक्स से सामने डाला है तो ये इसके अंदर कितने ट्रायंगल बनेंगी 2, एक ये वाली और एक ये वाली, कितनी बनेंगी 2। तो 2 ये हो गई, 2 ये हो गई, 2 ये हो गई, 2 तो ये 6 और प्लस 5 कितनी हो गई 11। तो किसी तरीके से कैलकुलेट कर लीजिए 11 ही आएंगे। तो चलिए अब इसके अंदर आप कैसे कैलकुलेट करोगे, इसके अंदर आप कैसे कैलकुलेट करोगे, यहां तक आपने कैलकुलेट कर ली कि इस फिगर में कितनी है 11, सारी फिगर में टोटल में कितनी है 11। यदि मैं इसके अंदर एक ऐसे ट्रायंगल बना देता हूं, सॉरी, यदि मैं इसके अंदर ऐसे ट्रायंगल एक बना देता हूं, ठीक है, तो ये आपकी ट्रायंगल होगी ई एफ जी है मान लीजिए। तो ई एफ जी के अंदर एक ट्रायंगल बनी है, तो ई एफ जी के अंदर कितनी ट्रायंगल होंगी फिर 4, ई एफ जी के अंदर कितनी ट्रायंगल होंगी 4। तो 11 आपने पहले गिनी थी, 4 और ई एफ जी के अंदर बन गई, तो टोटल कितनी हो गई 15। तो सेकेंड फिगर के अंदर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी है 15, ठीक है। अब देखिए ये सेकेंड फिगर है, थर्ड फिगर कैसे बना, मैंने इस पॉइंट से क्या किया, इसके ऊपर क्या डाल दिया, स्ट्रेट लाइन डाल दी, इस पॉइंट से इसके सामने वाली लाइन पे स्ट्रेट लाइन डाल दी, इस पॉइंट से इस सामने वाली लाइन पे क्या डाल दी, स्ट्रेट लाइन डाल दी, ठीक है। तो अब देखिए इसके अंदर आपने टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी गिनी है सारे फिगर के अंदर 15। यदि आप यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन डाल देते हो तो देखिए ये वाली ट्रायंगल जो बनेगी, ये वाली, ये तो आप काउंट कर चुके हो, लेकिन इसके अंदर ट्रायंगल कितनी बनी है 2, इसके अंदर ट्रायंगल आपकी कितनी बनी है 2, तो 2 और 2 यहाँ बनेगी, देखिए 2 यहाँ बनेगी आपकी, 2 यहाँ बनेगी और 2 यहाँ बनेगी, तो कितनी बनेगी टोटल 6। तो 15 और प्लस 6 कितनी होगी 21। तो इस फिगर के अंदर ट्रायंगल कितनी होगी आपकी 21, इस फिगर के अंदर ट्रायंगल कितनी होगी 21, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, सीजीएल में भी पूछा जा चुका है, सीएचएसएल में भी पूछा जा चुका है, एमटीएस के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इसके अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी है। तो आपको समझाने के लिए मैं वर्टेक्स लिख देता हूँ एक बार, ए बी सी, ये सेंटर मान लिया मैंने मिड पॉइंट का ओ। तो एक बात बताइए, अभी आपने एक प्रॉपर्टी सीखी है कि वर्टेक्स से सामने एक स्ट्रेट लाइन डालते हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल बनती है 3। तो आप बताइए अगर मैं बेस लेता हूँ बी सी और इसको मिला देता हूँ ओ से, तो मेरी एक ट्रायंगल बन गई बी ओ सी। तो बी ओ सी में ओ से जो आपका स्ट्रेट लाइन डली है बी सी के ऊपर, तो बी ओ सी में टोटल ट्रायंगल कितनी हो गई 3, बी ओ सी में टोटल ट्रायंगल कितनी हो गई 3। सिमिलरली इसमें कितनी हो गई 3, सिमिलरली इसमें कितनी हो गई 3, ठीक है, 3 3 हो गई सब में। बेस ए सी है तो 3 ट्रायंगल, बेस ए बी है तो 3 ट्रायंगल। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब देखिए बेस ले लीजिए आप बी सी, अब इस पॉइंट ओ को ले जाइए आप ए पे। अब ए कैलकुलेट करते हैं, ए से कैलकुलेट करते हैं, तो आपकी ट्रायंगल बनी ए बी सी, आपकी ट्रायंगल बनी ए बी सी। आप देखते हो आप वर्टेक्स ए से सामने वाली भुजा के ऊपर स्ट्रेट लाइन डाली है, तो ए बी सी टोटल कितनी ट्रायंगल जो है इसके अंदर बनेंगी, टोटल कितने ट्रायंगल बनेंगी इसके अंदर 2, इसके अंदर कितने ट्रायंगल बनेंगी 2, इसके अंदर भी कितने ट्रायंगल बनेंगी 2, इसके अंदर भी कितने ट्रायंगल बनेंगी 2। और ये जो ए बी सी है ये सबके लिए कॉमन है, जो अभी बड़े वाले ट्रायंगल हमने बनाई हैं 2 2, तो ये सबके लिए कॉमन है। तो टोटल ट्रायंगल कितनी हो गई 3 गुना 3, 2 गुना 3 और एक सबसे बड़े वाली, तो कितनी हो गई 9 प्लस 6 प्लस 1 16। तो या तो आप इसको याद कर लीजिए या फिर आपको अभी तरीका पता ही चल गया कि इसके अंदर 16 ट्रायंगल कैसे बनी। अब ये है आपके एग्जाम का क्वेश्चन, आप इसमें बताइए नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी है, 3 सेकेंड है आपके पास। सो आई होप आपने आंसर निकाल लिया होगा। चलिए देखते हैं। ये आपका वर्टेक्स ए है, बी है, सी। तो बताइए यदि मैं बेस बी और सी लेता हूं,
यदि मैं बेस बी और सी लेता हूं तो बी और सी के ऊपर कितने ट्रायंगल बनी हुई हैं? एक ही ट्रायंगल बनी हुई है और जिसमें पॉइंट कॉमन है ए। एक ट्रायंगल ये हो गई, एक मैंने लिख लिया। अगर मैं बेस लेता हूं ये वाला डी और ई, तो डी और ई के ऊपर कितने ट्रायंगल बनी है आपकी? एक तो बनी है डी, ई और ए, और एक आपकी ये इस सेंटर पॉइंट से बनी है, इसको मान लीजिए डी ओ ई। ठीक है, तो टोटल कितनी हो गई डी ई बेस पे आपकी? 2। टोटल कितनी हो गई? 2। अब कोई बेस है ही नहीं जिसके ऊपर कोई ट्रायंगल बनी हो। इसके अंदर बी सी, ए बी सी के अंदर अब जितनी टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल बची हैं उसको गिन लीजिए। 1 2 3 4, 4 ट्रायंगल। इसको तो आप गिनोगे नहीं क्योंकि ये हमने कैलकुलेट कर ली बेस डी ई से। तो टोटल नंबर ऑफ कितने ट्रायंगल हैं इसके अंदर? 1 2 3 4, तो 4 यहाँ पे लिख लीजिए, इनको ऐड कर दीजिए। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इस फिगर में कितनी है? 7। क्वेश्चन ऐसे आते हैं आपके पास एग्जाम में, और मैंने 1-2 क्वेश्चन भी पीछे आपको कराए हैं। इस टाइप से आते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। ये नहीं कि आपने ट्रिक सीख लिया कि इसकी लाइन मिलाने से जो है 8 ट्रायंगल बनती हैं, तो पेपर में आपको ऐसे ही मिलेगा एज इट इज़ जैसे यहाँ पे आपको बताया है। आपको सिर्फ 8 ही आंसर जाके टिक करना है। ठीक है, तो ट्रिक आपको अप्लाई करनी पड़ती है क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट है आपका, इसमें कितनी नंबर ऑफ ट्रायंगल है? इसमें कितनी नंबर ऑफ ट्रायंगल है? इसमें आपको सिर्फ क्या करना है कि जो स्मॉलर ट्रायंगल है आउटर में उसको गिन लेना है। 1 2 3 4 5। 5 आया, 5 का डबल कर देते हैं हम 10, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी होंगी? 10। देखिए 5 तो हो गई स्मॉलर। मान लीजिए ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से कोई ट्रायंगल बन रही है कि ये पॉइंट किन्हीं 2 पॉइंटों का कॉमन हो। ऑफ कोर्स इसका और इसका है, तो ये एक ट्रायंगल ये हो गई। अब मैं ले लेता हूँ ये वाला पॉइंट। ये पॉइंट किसका कॉमन है? इस पे कौन सी ट्रायंगल जो है आपकी बन रही है? ऑफ कोर्स ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। सिमिलरली ये वाला पॉइंट लूँगा, सिमिलरली ये वाला पॉइंट लूँगा, सिमिलरली ये वाला। टोटल पॉइंट कितने हो गए? 2 और 3 5। तो 5 तो आपकी बनी लार्ज वाली और 5 बनी आपकी स्मॉल वाली। तो टोटल ट्रायंगल कितनी बनी आपकी? 10। टोटल ट्रायंगल कितनी बनी आपकी? 10। अब ये भी क्वेश्चन आता है आपसे एग्जाम में, कई बार इस टाइप का पूछा गया है एक बार एसएससी एग्जाम में। ये लाइन है भाई ऐसे मिली हुई है ऐसे ही, कि इसमें बतानी है आपको टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी है। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन तो वैसे काफ़ी बहुत बड़ा है। आपको सिर्फ एक टेबल, ये छोटी सी टेबल याद रखनी है। आप इसको सिर्फ 5 तक याद लिख लीजिए या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 6 तक। अब इस टेबल का कैसे यूज़ करना है? n है आपका नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो बनेंगी इस कंप्लीट फिगर में। b है आपका बेस, की बेस पे कितने ट्रायंगल बन रही है। अब देखिए इसमें हमने काउंट किया 1 2 3 4, बेस कितना है आपका? 4। या आप साइड से कैलकुलेट कर लीजिए 1 2 3 4, या इस साइड से कैलकुलेट कर लीजिए 1 2 3 4। ठीक है, तो मीन्स बेस पे कितने ट्रायंगल हैं? 4। इसके सामने क्या नंबर है? नंबर ऑफ ट्रायंगल 27। तो जब आपकी नंबर ऑफ ट्रायंगल 4 होंगी बेस पर, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल इस कंप्लीट फिगर में कितनी बनेगी? 27। नंबर ऑफ ट्रायंगल इस फिगर में कितनी बनेगी? 27। यदि बेस 5 होता तो आंसर क्या होता आपका? 48। सो 5 तक तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप याद ही कर लीजिए, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला। अब देखिए बेस कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 बेस है। 8 में हमने देखा बेस में इसके सामने नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी है? 170। तो इस वाली फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी हो गई आपकी? 170। इसमें कितनी होगी नंबर ऑफ ट्रायंगल आपकी? 170। सो ये थी आपकी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालने के ट्रिक, जो मैं आशा करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। यदि पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ जो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में काउंटिंग फिगर का लेके आ रहा हूँ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपसे रेक्टेंगल, नंबर ऑफ रेक्टेंगल, नंबर ऑफ स्क्वायर और नंबर ऑफ लाइन्स भी आपसे पूछता है कई बार एग्जाम के अंदर कि इस फिगर में नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितनी है।
सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और यदि हमारे चैनल के ऊपर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं और चैनल पे कोई कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो पेटीएम के थ्रू आप कर सकते हैं 9034793107। ये पेटीएम का नंबर है, इसके ऊपर आप जो भी जो है कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। सो चलिए, थैंक यू, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।